ऑलराइट गाइस, तो आज का ये हमारा वीडियो है रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, 3 पार्ट बना चुका हूँ रिकर्जन के, जिसमें कि हमने 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हर वीडियो में 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कराया, मैंने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। उससे पहले मैंने बनाया था एक रिकर्जन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने एक रिकर्जन को बहुत अच्छे से समझाया था फैक्टोरियल का प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेकर। तो आज का ये वीडियो है हमारा रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट 4, जिसमें कि हम फिबोनाची सीरीज जो होती है उसको प्रिंट करना सीखेंगे, nth टर्म प्रिंट करना सीखेंगे। और जैसे यूजर बोलता है मुझे 5 फिबोनाची सीरीज नंबर चाहिए, तो 0 से लेकर 5th टर्म तक की हम नंबर प्रिंट करने सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटली 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। रिकर्जन के थ्रू हमें फिबोनाची सीरीज वाले नंबर्स प्रिंट करने हैं। ये हमारे फिबोनाची सीरीज के नंबर्स होते हैं। अब ये फिबोनाची सीरीज होता क्या है? फिबोनाची सीरीज एग्जैक्टली होता यह है, उसका पहले 2 टर्म हमें पता होने चाहिए। पहले 2 टर्म क्या होते हैं? 0 एंड 1। ये 0th टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। अब जो पहले 2 टर्म तो हमें पता होते हैं, उसके अगला जो टर्म होता है पिछले 2 टर्म का सम होता है। जैसे 0 और 1 का सम क्या हो गया? 1। और फिर इन दोनों का सम क्या हो गया? 2, तो ये हो गया अगला टर्म। फिर इन दोनों का सम क्या हो गया? 2 और 1 3, तो ये हो गया अगला टर्म। फिर इन दोनों का सम क्या हो गया? 3 और 2 5, तो इसका सम ये हो गया हमारा 5। अब इन दोनों का सम कितना हो गया? 8, तो 8 हो गया अगला टर्म। फिर इन दोनों का सम क्या हो गया? 13, तो 13 हो गया अगला टर्म। मतलब फिबोनाची सीरीज ये होती है, पहले 2 टर्म का सम होता है उससे अगला वाला टर्म। ये होगी हमारी फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज में हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन होगा हमारा पहला, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। अब इसमें आपको समझना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, जैसे यूजर ने डाला 5th टर्म, तो हमें ये 5th टर्म प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज का। 5th में नंबर पर, 5वें इंडेक्स पर, 5वें टर्म पर कौन सा नंबर? तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। 5 नंबर पर क्या होना चाहिए प्रिंट? ये हमारा 5 प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा 5th टर्म कौन सा है? 5, तो ये 5 प्रिंट होगा। और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स कोड आईडी में जाने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर, और यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक न्यू फाइल, जिसका मैं नाम देता हूँ फिबोनाची सीरीज .c। मैंने यहाँ पे फाइल बना ली एक। मैं यहाँ पे एक मेन अपना 2 स्निपेट बना रखा, मैंने उसको कॉपी किया। मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को चलाया, यहाँ पे मैंने फिबोनाची सीरीज लिख दिया। मैंने फिबोनाची सीरीज यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसको एक बार रन कर देख रहा हूँ। फ्रेंड मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो तो उसमें एक सबसे पहला एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपका प्रिंट स्टेटमेंट, जिससे कि आपको पता चल जाए मेरा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है नहीं। अब मेरा प्रोग्राम एकदम अच्छे से चल रहा है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गया मेरा। अब मैं करता हूँ स्टार्ट। अब लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंट nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब nth टर्म है तो इसका मतलब आपको समझ में एक वेरिएबल n बनाना पड़ेगा, और जिसमें कि यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो प्रिंट स्टेटमेंट भी चलाना पड़ेगा। एंटर अ नंबर हियर। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाया, और जो भी यूजर डालेगा स्कैनफ के थ्रू मैंने उसको %d लगा के n के अंदर रखवा लिया। अब ये हो गया हमारी यहाँ तक की बात। हमारा ये तो नंबर तो आ गया यूजर से। अब जो फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करेगा वो हमें फंक्शन भी तो यहाँ बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बनाता हूँ फंक्शन। अब फंक्शन जो nth टर्म निकालेगा, जो भी निकालने के बाद उसको रिटर्न भी तो करेगा, तो रिटर्न टाइप उसका रहेगा इंट। और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम देता हूँ रिकर्सिव फंक्शन 1 के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लेगा, n में रखवाया मैंने वो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन हमारा बन गया। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। फिबोनाची सीरीज निकालने के लिए पहले मैं बेस कंडीशन आपको समझाता हूँ। बेस कंडीशन क्या होगी? जैसे n हमें 2 तो पता ही है ना, पहला टर्म होता है हमारा 0, दूसरा टर्म क्या होता है हमारा 1। पहले 2 टर्म अगर हमें पता है तो हम फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जैसे n 0 के बराबर हो जाए, और या फिर n किसके बराबर हो जाए? 1 के। और ये ऑपरेटर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये बोलता है मुझे या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाए तो आपको क्या रिटर्न करना है? रिटर्न कर दो n। अगर यूजर पूछता है मुझे 0th टर्म दे, तो 0 टर्म पे तो ये 0 रिटर्न होना चाहिए। जैसे ही n में 0 मिल जाएगा, उसको n में 0 डालेगा तो 0 n ही रिटर्न हो जाएगा। अगर वो पूछता है 1, मुझे पहला टर्म दे, तो पहला टर्म भी 1 होता है, तो यही n ही इसमें रिटर्न हो जाएगा, तो 1 ही हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब अगर यूजर 0 1 ना डाल के 2 डालता है तो क्या होगा? तो रिटर्न कराना है हमें, रिटर्न कर दो, यही फंक्शन कॉल कराना है। इस फंक्शन को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके कारण मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। इस फंक्शन को रन कर दो n-1 के लिए, और उसमें जोड़ दो इसी फंक्शन को n-2 के लिए। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन का कैलकुलेशन रहेगा। अब इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले इसको कॉल करना पड़ेगा रिकर्सिव फंक्शन 1, और इसमें हमें n पास करना पड़ेगा। अब जो भी ये यहाँ से मैंने सेमीकोलन लगाया, जो भी ये वैल्यू रहेगा मैंने
उसके अंदर रखवा लिया वैल्यू, वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाया उसके अंदर रखवा लिया मैंने। अब इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट दी वैल्यू इज, यहाँ पे मैंने %d लगाया कॉमा और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा दिया। जो भी वैल्यू इस इंडेक्स पर रखी होगी, जो भी आप पूछना चाहते हो वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। रन किया मैंने, यहाँ से मैंने बोला मुझे दे दो 5th इंडेक्स पर क्या रखा है, 5th इंडेक्स दे दो मुझे, फिबोनाची सीरीज का 5th टर्म दे दो मुझे। 5th टर्म पे क्या है, 5 है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार, 0 1 2 3 4 5। अब 6 टर्म पे क्या है, 8, तो 8 प्रिंट होना चाहिए। मैं यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ। मैंने मुझे 6 टर्म दे दो मुझे, 6 पे क्या है 8 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी कोड को हम दोबारा कॉपी करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन डाला, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, प्रिंट फिबोनाची सीरीज टिल दी nth टर्म यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। अब इसमें एग्जैक्टली आपको समझना है, जैसे यूजर ने डाला 5, तो 5 मतलब उसको 5 टर्म तक उसको सारे नंबर चाहिए। पहले क्या था, 5 हुआ टर्म चाहिए, अब चाहिए 5 तक सारे चाहिए। तो 0 वाला प्रिंट होगा, फिर हमारा पहला प्रिंट होगा, फिर हमारा दूसरा प्रिंट होगा, दूसरा हमारा ये होता है, फिर हमारा तीसरा प्रिंट होगा, तीसरा हमारा क्या होता है 2 होता है, 2 होता है, फिर हमारा चौथा प्रिंट होगा, चौथा हमारा क्या होता है 3, फिर हमारा 5th प्रिंट होगा, 5th हमारा 5th होता है। ऐसा सारे प्रिंट करना। पहले हो रहा था जैसे उसने जो भी इंडेक्स डाला उसी टर्म की वैल्यू चाहिए। अब जैसे उसने 5th टर्म डाला तो 0 से लेकर 5th टर्म सारे चाहिए उसको। तो ये हो गया हमारा। अब इस केस में हम इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यहाँ से उठाते हैं। मैंने यहाँ से कंट्रोल X किया, X करने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। हर बार हर इंडेक्स के लिए मुझे ये कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इंट i इज इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स 0 टर्म से हमारा वो फिबोनाची सीरीज शुरू हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला i ग्रेटर देन n तक ना हो जाए, जब तक चलाना है आपको। n जो भी यूजर नंबर वैल्यू डालेगा उस तक। और यहाँ पे लगाया i प्लस प्लस। अब जो भी मैंने कोड को कट किया था मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं इंडेक्स ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ये हो गया। अब इस फंक्शन को भी हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को हम दोबारा नहीं बनाते, इसी फंक्शन से हमारा काम हो जाएगा, इसी फंक्शन से हम काम कर सकते हैं। इसी फंक्शन से काम हो जाएगा, तो इसी को दोबारा कॉल करा लिया। तो हमें यहाँ से इसको कमेंट करना पड़ेगा। फंक्शन तो हमारा वही है, सेम वैल्यू कैलकुलेटर, पर ये हमें जैसे 5 टर्म चाहिए तो 5 के लिए कॉल कराना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे ये फॉर लूप लगा रखा है। फंक्शन हमारा वही सेम काम करेगा जो पहले काम कर रहा था। तो इसको अब मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ से किया रन। अब मुझे चाहिए 5 टर्म, तो 5 क्या होंगे हमारे, ये देखो 5 प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, इस मिस्टेक को दूर करने के लिए ये हर बार ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस वैल्यू को ना प्रिंट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया स्पेस, लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब स्पेस बाय स्पेस सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से फिर से रन करता हूँ। अब मैंने इसको रन किया, मैंने बोला मुझे 5 टर्म तक की वैल्यू दे दो फिबोनाची सीरीज की। अब देखो ये इसमें 5 प्रिंट हुआ, इसमें कुछ एरर आई है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या एरर आई है। अब मुझे यहाँ पे पास करना n नहीं पास करना, मुझे यहाँ पे पास करना i को पास करना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि पहले ये 0 के लिए फॉर लूप चलेगा तो 0 इंडेक्स की वैल्यू देगा, या फिर 1 के लिए चलेगा तो 1 इंडेक्स की देगा, फिर 2 के लिए चलेगा तो 2 इंडेक्स की देगा, इस तरीके से देगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, i। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको रन किया। अब मुझे दे दो 5 टर्म तक की वैल्यू दे दो मुझे। अब देखो 0 टर्म 0 हो गया, 1 हो गया, ये फिर ये हो गया 2, फिर 3, फिर 4। अब ये 4 टर्म तक प्रिंट हुआ, पर ये हमने क्या बोला 5 टर्म चाहिए मुझे, 5 चाहिए, तो 5 तो प्रिंट हो गया ना, पर ये जाएगा तो 4 तक ही ना। तो ये 0 से शुरू होता है इसलिए जाएगा 4 तक। 0 पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। हो गया 5 प्रिंट। अब मैं बोलता हूँ मुझे दे दो, अगेन मैं इसको रन करता हूँ। मुझे 6 मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अब ये हो गया 5। अगेन इसको रन करता हूँ, मुझे 7 दे दो, 7 फिबोनाची सीरीज वाले नंबर दे दो। 7 यहाँ पे दे दिया मैंने। अब देखो 7 प्रिंट हो गए। यहाँ पे देखो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 प्रिंट हो गए पूरे। इस तरीके से हमारे ये nth टर्म तक के भी सारे प्रिंट हो गए। मतलब पहले हम प्रिंट कर रहे थे जो उसमें टर्म डाला गया उस टर्म की वैल्यू। अब हमने बोला जैसे यूजर ने 5 बोला तो 5 वैल्यू चाहिए, 0 टर्म से लेके 5 वैल्यू चाहिए पूरी फिबोनाची सीरीज की, 5 जो भी एक्सेस करते हैं उसके अंदर। यूजर डालता है यहाँ पे 7। मैं आपको इसको एक बार और समझाता हूँ। तो मुझे चाहिए 7 वैल्यू चाहिए फिबोनाची सीरीज की। तो 7 क्या हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3rd 4th 5th 6th 7th। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 8 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, 7 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने रन किया। अब 7 8 तक प्रिंट होना चाहिए। देखो 8 तक हमारा ये प्रिंट हो गया। एक बार और फिर से रन करते हैं। तो मैंने बोला मुझे 8 दे दो, तो अब क्या होगा 13 तक प्रिंट होना चाहिए। देखो 13 तक आ गए। इस तरीके से हमारे ये फिबोनाची सीरीज वाले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिबोनाची सीरीज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंटरव्यूज वगैरह में हर तरीके से पूछा जाता है। और जब डीएसए की आप तैयारी करोगे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा काम आता है। ये इस तरीके के लॉजिक किस तरीके से बनते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाया ये आपको खुद से बनाने होंगे। आप खुद से दिमाग लगाइए कि ये किस तरीके से बनाया मैंने। इसको रन कीजिए, डायरेक्ट कीजिए खुद से, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से फंक्शन पहले स्टैक में लोड हो रहा है, किस तरीके से ऊपर कॉल होते जा रहा है छोटी प्रॉब्लम करते करते। जैसे ये कंडीशन हिट हो रही है तो फिर ये किस तरीके से बैकवर्ड मार रहा है, फिर इस तरीके से इसकी वैल्यू अलग इसकी वैल्यू अलग, फिर उन दोनों को जोड़ रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आपको ये ड्राई रन करना अच्छे से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।